A very good morning to all of you. Welcome back to my IELTS speaking test series IELTS Talks with Karishma. गाइस, आज का हमारा जो क्यू कार्ड है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हमें डिस्क्राइब करना है। ऐसा एक क्यू कार्ड है जो हम सबकी लाइफ में होता है। तो ये जो क्यू कार्ड है इसमें हमें हमारे एक एम्बिशन के बारे में बात करनी है। अभी ज़्यादातर एम्बिशन तो हम लोग बहुत सारे रखते हैं लाइफ में, लेकिन कुछ एम्बिशंस ऐसे होते हैं जो कुछ न कुछ वजहों से हम पूरे नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आज हमें एक ऐसे ही एम्बिशन के बारे में बात करनी है। सो अवर क्यू कार्ड टॉपिक इज डिस्क्राइब एन एम्बिशन दैट यू हैव नॉट अचीव्ड एंड द क्यू क्वेश्चंस आर व्हाट इट इज, व्हाई यू हैव नॉट अचीव्ड इट, व्हाट यू डिड एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। तो हमें बहुत अलग अलग चीज़ें बतानी है हमारे वो एम्बिशन के बारे में कि सबसे पहले तो वो क्या था हमारा एम्बिशन, हम वो क्यों अचीव नहीं कर पाए, आपने क्या किया उसके लिए कि आप उसको अचीव कर पाओ, और लास्ट में आपको कैसा फील हुआ। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। हम बताएंगे कि आई सेट मैनी गोल्स एंड एम्बिशंस इन माई लाइफ एंड हैव मैनी टाइम्स आई हैव fulfilled all of them. But yes, I remember that somewhere also which were not fulfilled. So आज मैं उसी में से एक अपने एम्बिशन के बारे में बात करूँगी या उसी में से एक के बारे में बात करूँगा। So यहाँ पे मैं आपको दो ऑप्शंस देने वाली हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं कि बहुत ही कॉमन है कि मेरा एक एम्बिशन था कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का। नाउ वो क्यों था, तो फॉर माई फ्यूचर स्टडीज़, या तो मैं जो स्टडी करी हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप मेरे फ्यूचर स्टडीज़ के लिए बता सकते हो, या तो मेरे फ्यूचर एंडेवर्स के लिए बता सकते हो आप कि मैं फ्यूचर में क्या करना चाहती हूँ या क्या करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, और जो मेरी नहीं थी तो उसकी वजह से मुझे मेरा एक एम्बिशन था कि मैं सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाऊँ और उसके ज़रिए मैं जो अपना फ्यूचर का गोल है, एम्बिशन है, वो मैं फुलफ़िल करूँ। तो क्या हुआ था कि आई वॉज नॉट, आप बता सकते हो, नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल और वो फ्यूचर स्टडीज़ या एंडेवर्स के लिए, या तो और द रीज़न भी उसके साथ बता दिया कि हम लोग जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे अच्छे से मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर। तो नाउ यहाँ पे आपको बताना है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे थे वो, बिकॉज ऑफ बिजी आवर्स, टाइम ही नहीं था। एज आई एम अ स्टूडेंट, आप सारे लोग जो है वो शायद 12th ख़त्म कर लिया है या तो फिर अपने ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया है। तो मेरा इतना ज़्यादा पढ़ना था, मैं सिंगल करियर में भी नहीं बिलीव करती हूँ, तो मैंने एक्स्ट्रा कोर्सेज भी साथ में ले रखे थे टू ऐड मोर टू माई एकेडमिक्स। या तो अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो मेरे वर्किंग आवर्स बहुत ही बिजी आवर्स थे एंड थोड़ा सा दूर था मेरा जो वर्किंग प्लेस है, या तो फिर दूर, तो आई हैव टू ऑलमोस्ट ट्रैवल से 1 hour एवरी डे फ्रॉम माई होम टू ट्रैवलिंग प्लेस। सो आई वॉज नॉट एबल टू गिव माई सेल्फ टाइम बिकॉज ऑफ बिजी आवर्स। ठीक है, आप बता सकते हो। दूसरा कि आप बता सकते हो कि बिजी आवर्स की वजह से क्या हो रहा था कि आई वॉज नॉट एबल टू गिव टाइम फॉर एक्सरसाइजिंग, फॉर मेडिटेशन। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता था कि मेरा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ जो है, मुझे लग रहा था कि दिन ब दिन वो कम हो रहा है। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज दैट आई शुड मेंटेन समथिंग ऑफ माई लाइफ स्टाइल, और मैंने शुरू किया, लेकिन ये सारी वजह से कहीं ना कहीं ब्रेक्स आ जाती थी मेरे। सो अभी भी ऐसा है कि आई एम स्टिल ट्राइंग कि मैं मेरी लाइफस्टाइल को एक मेंटेन करूं, क्योंकि जब भी मैं ये ख़त्म आई वॉज नॉट एबल टू फुलफिल माई दिस एम्बिशन ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि कुछ ना कुछ ब्रेक लग जाता है मेरे ये एम्बिशन को। सो रियली आई फील डिमोरलाइज्ड, आई फील वीक, आई फील फ्रस्ट्रेटेड दैट व्हाई आई एम नॉट एबल टू गिव माई टाइम, और व्हाई आई एम नॉट एबल टू टेक आउट टाइम फ्रॉम माई बिजी वर्क स्केड्यूल. So now I'm still again trying to maintain my some schedule. I want to give priorities in my life, and I think that one day, it will come when I will be able to manage all these things together, and yes, I will achieve this ambition one day. So I have not given up. I'm still trying, and I'll keep trying till I'm not able to achieve it. अभी हम दूसरे एक ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन आप बोल सकते हो, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया है तो फिर आप बता सकते हो कि मेरा एक एम्बिशन है एक स्टार्टअप करने का।
अभी स्टार्टअप है वो फूड आउटलेट हो सकता है, कपड़ों का आउटलेट हो सकता है, कोई भी बिजनेस आप जो पढ़ रहे हो उसके रिगार्डिंग भी आप बता सकते हो कि मुझे उसमें एक स्टार्टअप करना था और मैं ये स्टार्टअप नहीं कर पाई या नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ लाइक लैक ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो। ठीक है कि मैंने मेरे पेरेंट्स से बात किया कि इफ़ दे कैन फंड मी लिटिल बिट टू लाइक मुझे स्टार्टअप करना था, तो मैंने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया उसके लिए, मैंने प्रोज एंड कॉन्स बनाए और एक पूरा शीट मेरे पापा के सामने रखा, या तो मैंने बैंक को भी दिया मेरा पूरा चीज़, लेकिन बिकॉज ऑफ सम लाइक दे आर नॉट हैविंग मोर लाइक ट्रस्ट ऑन मी, तो मुझे वो लोग ने थोड़ा रिजेक्ट कर दिया। पापा ने भी पैसे देने से मना कर दिया, बैंक ने भी इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स की वजह से मुझे लोन देने से इनकार कर दिया। तो एज एन ऑफ टाइम आई वॉज नॉट एबल टू लाइक फुलफिल माई दिस एम्बिशन एंड आई रिमेंबर दिस वॉज से बिफोर 6 months एंड वो 6 months के बाद भी अभी मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ एंड स्टिल आई हैव नॉट गिवन अप। ये जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो पैसे इकट्ठा करने के लिए और मेरे डॉक्यूमेंट्स लाइक करने के लिए। तो जब भी ये सारी चीज़ें हुई लाइक व्हेन आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम माई फादर, आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द बैंक लोन एंड एवरीथिंग, सो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। बट देन आई रियलाइज दैट इन लाइफ नथिंग गेट्स विदाउट अ स्ट्रगल. So then I motivated myself and I did not give up, and today also I'm still trying for that. Let me get some experience, let me get something like documentation proper with my little bit of earnings. I will also gather some money, and one day I will definitely give a start to this startup, and in this way I will achieve my goal and I will fulfill my ambition of my life. So guys, this was for the cue card that describe an ambition. तो आप भी अपना कोई ambition है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, या तो फिर इसमें से भी आइडिया ले सकते हो, या हमने कभी किसी का सुना होता है कि भाई मुझे ये करना था बट बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स मैं ये चीज़ें नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। सो आप वही चीज़ के आइडियाज़ लेके अपना भी एक अच्छा सा आंसर बना दो अपने क्यू कार्ड के लिए। So see you tomorrow with the next cue card. Till then, bye bye and take care everyone.